जितनी तेजी से पूरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, 1 घंटे में मेडिकल, 1 ही घंटे में एफआईआर और 1 ही घंटे के अंदर अंदर पुलिस आ गई। आप अगर गुजरों में जाओगे, वहां गुज्जर ग्रेट है, गुज्जर महान है, मेरा ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे अगर जाति है जिंदा, अगर जाति जिंदा है तो जाएंगे। जिसकी रगों में राजपूत का खून होगा वो तो जागा, अगर जिसकी रग में राजपूत का खून नहीं होगा अपने घर रहेगा। राजपूतों को अगर शर्म होगी और किसान बिरादरी के उन लोगों को जिनके लिए पूरण सिंह हमेशा लड़ा, उन्हें शर्म होगी तो 14 तारीख की इन्होंने एक महापंचायत का ऐलान किया। उस महापंचायत में मुजफ्फरनगर की धरती पे होंगे। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। मेरे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं और बात करेंगे ठाकुर पूर्ण सिंह पर। ठाकुर पूर्ण सिंह किसान संगठन चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 2 दिन पहले उनके साथ एक घटना घटी। उन्हीं के गांव में एक कश्यप समाज के एक व्यक्ति के द्वारा के साथ उनका किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि ठाकुर पूर्ण सिंह और उनके बेटे और उनके परिवार सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उनके बेटे और उनके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ठाकुर पूर्ण सिंह ने भी महापंचायत का ऐलान किया है और मेरे साथ ठाकुर उग्र सिंह चौहान जी हैं, शामली शामला के पूर्व प्रधान हैं। इनसे बात करेंगे। ठाकुर जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो जिस तरह से ठाकुर पूर्ण सिंह के साथ घटना घटी, आप बताएंगे कि क्या घटना थी, क्यों घटी, कैसे हुआ? हाँ, देखिए पूरण सिंह अपने आप में मुस्तफा भाई वो आदमी है जो आज एक चेहरा है जी। किसानों की आवाज उठाने वाला। बहुत मजबूती से, बड़ी प्रखरता से किसान की आवाज उठाने वाला ठाकुर पूरण सिंह है, जिस पर आदमी की निगाह रहे हैं। और उसे पूरण सिंह की आवाज को दबाने के लिए, क्योंकि 24 में लोगों ने देख लिया कि उसकी एक ही आवाज पर लाखों या कई लाखों की संख्या में लोग बाग ननौत्ते पे चले गए थे। बहुत लाखों की संख्या में लोग बाग खेड़ा में चले गए थे और उसका परिणाम सरकार को भुगतना पड़ा। बिल्कुल, मैं दर्शकों से बता दूं, लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ठाकुर पूर्ण सिंह ने एक अभियान चलाया था सत्ता पक्ष के खिलाफ और उनके विरुद्ध वोट करने के लिए कहा था, और जिसमें सहारनपुर मंडल की 3 सीटों के नतीजे ठाकुर पूर्ण सिंह की वजह से भी बदले थे। उन्होंने भी एक अहम रोल निभाया था। बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले किसान आंदोलन चला, उसमें पूरण सिंह की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी जैसे यूजीसी आई, यूजीसी में पूरण सिंह बड़ी प्रखरता से बोल रहे। अब ये बोलने वाले जो भी कोई बोल लेगा या आंदोलन करेगा, ये तो सरकार उसके तो खिलाफ है भाई। आप आवाज को दबावेंगे, आवाज को रोकेंगे और आंदोलनों को आप कुचलेंगे। यही तो काम अंग्रेजों का था, हिटलर का यही काम था, यही इन सरकारों के काम है। आज के दिन पूरण सिंह कैसा कद्दावर नेता और इतना सुलझा हुआ, इतना समझदार आदमी के खिलाफ भी 307 का मुकदमा लिखा गया, तो समझने से बाहर है, सोच से बाहर है मामला की हो क्या रहा। ठाकुर जी, मारपीट हुई तो मुकदमे तो लिखे जाएंगे। भाई साहब, मारपीट ऐसा नहीं हुई मुस्तफा भाई। पूरण सिंह जिस गांव में रहे, नसीरपुर है तितावी थाने में जी, मुजफ्फरनगर के तितावी थाने का एक छोटा सा गांव है नसीरपुर, वहां उनकी पैदाइश है, वहीं उनका पैतृक घर है। वो अपने घर से निकल रहे थे गाड़ी में, कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे थे। गांव की गली थोड़ी संकरी है, भीड़ी है। उन गली में को लेके जैसे गाड़ी लेके वो आ रहे थे, तो इधर से एक तरफ से एक आदमी अपनी बुग्गी लिए हुए जा रहा था। उधर कश्यप समाज का झींवर था, उसके साथ एक महिला भी उसमें बैठी थी बुग्गी में। पूरण सिंह के ड्राइवर ने कहा कि भाई गाड़ी पीछे हटा ले, क्योंकि बराबर में एक गली भी थी। उस गली में हटा लो, हाँ, अपनी बुग्गी पीछे हटा के इस गली में ले लो। वो ले सकता था। उस लड़के ने कहा नहीं, गाड़ी तुम हटाओ पीछे, तू हटा पीछे। इस किस्म की बात आ गई है। पूरण सिंह को तो हमारे कैसे लोग बाग भी आप ही कह के बोल रहे। हालांकि वो उसका आदमी नहीं कि मुझे आप ही कहो, लेकिन उस आदमी ने कहा कि भाई तुम हटाओ पीछे गाड़ी को, अपनी गाड़ी। उन्हें कहा भाई पीछे मोड़ है, गाड़ी हटने में दिक्कत हो रही है, तेरे पास तो खुली हुई जगह पड़ी यहाँ, इसमें गली में बुग्गी को कर ले इसे। उसने नहीं करी। खैर पूरण सिंह उतरे, वो महिला भी उतरी और उन्होंने उसे बुग्गी को पीछे हटवा के उस गली में करवा दिया और अपनी गाड़ी निकाल के ले गए। गाड़ी निकालने के बाद में उस लड़के के किसी ने पंप देना शुरू किया, और पंप यहाँ तक दिया कि वो लड़का तो कुछ देर के बाद में दारू वारू पी के शाम सूम के टाइम पे 2-4 लड़कों को और को लेकर उनके घर पहुंच गया। उनके घर जाके गाली गलौज करनी शुरू करी। अब देखिए, स्वाभिमान तो सब रखते हैं। वहां पूरण सिंह भी तब तक वापिस आ गए थे, वो भी संभवतः मेरा ख्याल के घर पे थे, और बच्चे थे, बच्चों के साथ उनकी झड़प होगी, कहा सुनी होगी। अब उस कहा सुनी में जो आदमी उसके घर पे गए चढ़ के, जो आदमी मारने के लिए गए, जिन पे 452 बने,
वो 452 धारा काट दी गई। कश्यप समाज के लोग घर पे गए, पूरण सिंह के घर पे गए और वहां जाके उन्होंने गाली गलौज करी, डंडे से मारने की कोशिश करी। उस लड़के के हाथ से डंडा लगा, एक लड़के के सिर में चोट लगी। चोट लगने के बाद में मेरा ख्याल कि इतनी त्वरित गति से अगर कार्रवाई हो तो देश में कुछ करने की जरूरत ही नहीं भाई साहब। जितनी तेजी से पूरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई, 1 घंटे में मेडिकल, 1 घंटे में FIR और 1 घंटे के अंदर अंदर पुलिस आ गई। जबकि पूरण सिंह के यहाँ अगले दिन उसके भाई का मठा था, शादी थी। उन्होंने कहा, पुलिस ने कहा कि अरेस्ट करो, इन लड़कों को हम पकड़ने के लिए आए, इनके खिलाफ 307 का मुकदमा लिखा गया। अरे मुकदमे में भी टाइम लगता होगा। इतनी तेजी से, इतनी स्पीड से कानून भाग गया अपने, इतनी तत्परता से काम हो रहा कि सोचने से बाहर हो गया। पूरण सिंह ने ये भी कहा कि हम कानून को मानने वाले लोग बाग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं हम, आप निश्चिंत रहो, 10 तारीख के बाद में मेरे शादी है या 9 तारीख की, इसके बाद में 10 तारीख में हम लड़कों को पेश कर देंगे। पुलिस ने कहा कि या तो आप भेज दो, दे दो, और नहीं तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा, अभी 20 मिनट के बाद में यहाँ से सैकड़ों की संख्या में PSC के सिपाही आ जाएंगे। पुलिस का तो ये काम था, जब किसी व्यक्ति का सर फूट गया, चोटें हो गई, तो क्या पुलिस उनको समय देगी? भाई साहब मिलना चाहिए, मैं भी इसी पक्ष में कि पुलिस को इतनी जल्दी में काम करना चाहिए, लेकिन करती क्यों नहीं करती? जब कर रही है तो कहीं फिर दिन हो जा, कहीं दिन हो जा। तो ये आरोप है कि ठाकुर पूर्ण सिंह के खिलाफ साजिश थी। हाँ, 100% पूरण सिंह के खिलाफ साजिश थी। पूरण सिंह की उस आवाज को दबाने का षड्यंत्र था कि वो दिल्ली ना पहुंच जा, जो किसानों के लिए आवाज उठा, किसानों की जो आवाज उठा रहा। लेकिन आप कह रहे हैं किसानों की आवाज उठाते, लेकिन ठाकुर पूर्ण सिंह पर तो आरोप लगते हैं जातिवादी नेता होने के। आपने देखा भी होगा, बहुत से जातीय मामलों में मुखर होकर बोलते हैं, तो जातिवादी नेता होने के भी आरोप उन पर है। बिल्कुल बिल्कुल है। अब ये जाति देखो क्या करती है, जाति का फर्ज बने, ब्याह शादियों में कहीं जाओ तो सबके यहाँ मंडे पे एक पहले तो बहुत अच्छे गीत बजक रहे थे। जैसा मंडा है और मंडे पे या लड़की की शादी है, बारात आ रही है, जहाँ खाने का प्रोग्राम है, वहाँ एक डेक रख देते और उसमें मीठी मीठी सी आवाज में गीत चलो जाते, लोग बाग अपना खाना खाओ जाते। उसके बाद में फिर वो गाने खत्म हो गए, फिर एक गाने नए आए, वो गाने आए हट जाता हूँ पाछे में या कुछ और ऐसे हाल फाकड़े से फोक संगीत पे, अब वो भी खत्म हो गया। अब आगे जातियों के गाने, जातियों के। आप अगर गुजरों में जाओगे, वहाँ गुज्जर ग्रेट है, गुज्जर महान है, मेरा ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे पटोल राजपूतों में जाओगे, वहाँ हम राजपूत महान है, हम राजपूत ये है, हमने अपना बलक बुखारे तक राज कर लिया, हम पृथ्वीराज के औलाद है, हम जाटों में जाएंगे, जाटों के, त्यागियों में जाएंगे, त्यागियों के, सबके अलग अलग गीत चल रहे। अब ये गीत जो वो तलवार है, दाढ़ी, अब लगेगा पता इसका। भाई साहब छोटी सी बात थी एक बिजनौर में, जो टिकैत साहब ने कह दी थी, महेंद्र सिंह टिकैत ने, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, बहन जी के शासन में कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था, और उसमें यह हाल हो गया था कि सारी छावनी बना दी गई थी चारों तरफ से। लेकिन सिसोली में उन जाटों ने नहीं, एक मुख्यमंत्री को जाति सूचक शब्द कहना आप हल्की बात मान रहे हैं? अपने आप जाति सूचक हैं यार, ये कौन सा भेदभाव है? वो अपने सर्टिफिकेट बनवावे, जाति के नाम से बनवावे, में खुद कहे कि हम इस जाति से हैं, जाति का तो बदल दो ना। ठाकुर जी, जाति का सर्टिफिकेट बनाना अलग बात है, लेकिन एक जाति सूचक नहीं, एक टॉर्चर करने, एक तरह से उसको अपमानित करने के लिए। अपमानित कहाँ किया गया? तो कहा ही तो गया था, अपमानित तो टिकैत साहब ने किया ही नहीं था। किस कहने का भाव क्या होता है ठाकुर जी? वो भी तो अगले के समझने की बात है ना, वो क्या समझे। उसने तो अपने हिसाब से ठीक कहा, उन्होंने तो जो कहा बिल्कुल ठीक कहा था। अब पूरण सिंह के साथ भी तो यही है ना। अब वे राजपूत संगठन के लोग बाग, वे राजपूत बिरादरी के लोग बाग, जिनके लिए पूरण सिंह सुबह शाम तक लड़ाई लड़े, अब वो देखते हैं इसमें कितना करेंगे। चौहान साहब ने तो सबकी लड़ाई लड़ी। तो जैसे टिकैत जी, आप महेंद्र सिंह टिकैत जी की बात कर रहे हैं, मैं राकेश टिकैत जी की बात कर रहा हूँ। किसान आंदोलन में जब उनके साथ एक घटना घटी थी और उनके आंसू निकले थे, तो पूरे क्षेत्र भर के जाट पानी यहीं से चला गया था। क्या आपको लगता है ठाकुर पूर्ण सिंह के साथ जो घटना घटी, अब ठाकुरों का भी कुछ इस तरह का? अगर जाति है जिंदा, अगर जाति जिंदा है तो जाएंगे। जिसकी रगों में राजपूत का खून होगा वो तो जाएगा, अगर जिसकी रग में राजपूत का खून नहीं होगा अपने घर रहेगा। यानी कि ये एक रण है, एक युद्ध है। और अर्जुन सिसोदिया की एक कविता को की पुष्टि करते हुए मैं आपके माध्यम से ये बात लोगों तक कहना चाहूँ, और पूरण सिंह को भी कहना चाहूँ कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं इस लड़ाई में। ये जो एक लड़ाई है, जिस
गांव में पूरण सिंह रहे, उसी गांव में कच्छप समाज के लोग रहे, कच्छप समाज के लोगों के जरिए ही पूरण सिंह दो दो तीन तीन पीढ़ी से प्रधान रहे, दो दो तीन तीन बार। उनके परिवार का मामला है, गांव का मामला है। जिस परिवार के गांव के मामले में झगड़े भी हो जाए, पेट के आपस में आदमी सुलझा लें, छोटे बड़े इकट्ठे हो, नसीहत फजियत करके, अगर पूरण सिंह के परिवार की गलती थी तो समाज के लोग पूरण सिंह के परिवार को कह देते, और उनकी गलती थी तो वे उन्हें समझा दिया जाता था। ऐसा समाज चलता है। लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक लोगों ने अपना रंग खेलने की कोशिश करी और उन्हें उकसा के, उन्हें सिखा के, बहका के, उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के परिवार के लोगों को, भाई परिवार गाँव में तो परिवार ही है, गाँव में जाति कुछ भी है लेकिन परिवार है, उसी उन लोगों को पता नहीं कितनी बार पहले भी कहा सुनी हुई होगी, और इतना बड़ा तूल दिया गया इस मामले को। तो इस पे हम सब साथ हैं जी। और अर्जुन सिसोदिया की उस कविता के माध्यम से जी सुनो, मैं पूरण सिंह को कहना चाह रहा, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को त्यागा होगा या फिर युद्ध से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, और दिनकर नहीं प्रभाव बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। कभी देखती ज्वाला के बिन कुंदन भला बना है सोना, और बिना घिसे मेहंदी ने बोलो कब पाया है रंग सलोना। जीवन के पथ के राही को पल भर भी विश्राम नहीं, और कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं। पूरण सिंह ये तो एक संग्राम है, जीवन है। आप तो बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी, ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी, लेकिन जो आपने कहा ना, इन राजपूतों को अगर शर्म होगी, और किसान बिरादरी के उन लोगों को जिनके लिए पूरण सिंह हमेशा लड़ा, उन्हें शर्म होगी, तो 14 तारीख की इन्होंने एक महापंचायत का ऐलान किया। उस महापंचायत में मुजफ्फरनगर की धरती पे होंगे, चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे, तब तो है। और नहीं तो बजाते रहो अपने डेक, लंबी लंबी दाढ़ी थाम लो, कान पाड़ लो, पगड़ी बांध लो, तलवार हाथ में ले लो, उससे कोई लाभ नहीं है। ठाकुर जी मेरा एक सवाल है, आप कभी आरोप पुलिस प्रशासन पर है कि त्वरित कार्रवाई की? हाँ, और गलत कार्रवाई की? गलत नहीं तो 452 भी तो लिख लेनी चाहिए थी ना। नहीं, मैं मेरा जो सवाल है, यानी कि एक तरह से अन्याय हो रहा है पूर्ण सिंह के साथ। अच्छा, आप भी, मैं बहुत बार आपको देखता हूँ, आप भी योगी समर्थक हैं। नहीं, मैं योगी, और ठाकुर पूर्ण सिंह भी बार बार बोल चुके हैं। देखिए योगी तो क्या योगी सरकार ठीक नहीं चल रही है, नाइंसाफी कर रही है? योगी कोई हमारे इष्ट देव नहीं है, भगवा कपड़े पहन लिए, उससे एक संत है, हम वहां तक उनकी इज्जत करें। योगी का एक काम जो सबसे बढ़िया था, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की। तो ये दुरुस्त है ना कानून व्यवस्था फिर? अरे ये पूरण सिंह के मामले में दुरुस्त हुई गया, इससे पहले तो बिहार संगठड़े में इतना बवाल हुआ, मिन्नो चला भैया आपके गांव में, वहां क्यों नहीं पुलिस ने वो कार्रवाई करी जो करनी चाहिए थी? पुलिस ऐसे मौके पे पूरण सिंह के खिलाफ तो चली गई 1 घंटे में, और लोगों बागों के तो लाश पड़ी रहे घरों में, वहां क्यों नहीं होती? अगर पुलिस को यही करना, मैं मानता हूँ बहुत बढ़िया पुलिस करे ये काम। जब अपने पाप पड़ी, अब मेरे पर ही आप यार इस बात को, मुस्तफा एक बात तो देखे ना जी, एक आप पीड़ित हैं या मैं पीड़ित हूँ, और मैं पुलिस में गया, मैंने कानून की मदद ली, उसके शरण में पहुंचा, तो जांच तो कर ले। क्या जांच का अधिकार पुलिस के पास नहीं रहा? भाई 452 भी तो आप लिख देते, वो लड़के दारू पी के वहां गए क्यों? इस दारू के लाइसेंस जो दिए गए, यहाँ इस देश में 34,000 स्कूल खत्म करके, 24,000 स्कूल खत्म करके 34,000 शराब के ठेके खोल ले, तो ये जो बढ़ता जा रहा मामला है, इसका कौन रक्षक होगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस ने अपना काम किया, FIR लिख ली, पुलिस आ गई घटना स्थल पे, वो पूरण सिंह के तो यहाँ आ गई 1 घंटे में। अगर आम आदमी का, मुस्तफा का ये केस होता है, मेरा केस होता, क्या 1 घंटे में पुलिस आ जाती मेडिकल करवा के उस आदमी का? नहीं, सरकार का तो दावा है 10 मिनट में पुलिस पहुंचती है। अरे वो भाई 112 नंबर है, 112 ये काम, योगी जी का शासन है, 112 नहीं थी, राम राज्य है, 112 आए, 112 आवे, उसकी कोई तकलीफ नहीं, वो तो फर्स्ट एड है, वो तो आवे कि उसका तो काम है, तो गाँव के गोरे खड़े रहे। लेकिन 112 वाले ये उत्पीड़न कार्रवाई नहीं करते ऐसी जो उन्होंने की। जो SO ये कह रहा कि 15 मिनट में यहाँ नहीं तो PSC आ जाएगी, SO तितावी कह रहा, ये भाई साहब उसे थानेदार को आके ये भी तो एक बार देख लेना चाहिए था कि नक्शा नजरी बना के कि घटना क्या है। नक्शा नजरी कौन बनावेगा? वहां बैठ के ये तो पता कर लेते कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, FIR लिख लो, पूरण सिंह को भेज दो जेल में, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कश्यप समाज के वो व्यक्तियों के कुछ गंभीर चोटें, कश्यप समाज में तो मारा है, जिसका भी उनका चोटें गंभीर हो, लेकिन वो गए क्यों उसके घर पे? भाई आप मेरे पास बैठे, तो मेरा फर्ज तो आपकी रक्षा करने का है।
और आप मेरे पास आ गए, मेरे घर आ गए, आप उन्मादी हो गए, गाली गलौज करेंगे, मार पिटाई करने की कोशिश करेंगे, या मेरी धी बेटी की तरफ वो गलत निगाह से देखेंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा? आपकी कितनी फुल्लों की माला मैं गले में डाल लूंगा? उसके घर पे लेने के लिए क्या गए मैं लोग बाग, और शराब पी के गए? क्या पूरन सिंह शराब पी रहा था, या पूरन सिंह फाक खेल रहा था? पूरन सिंह अपने घर में थे, होली पहले होकर चली गई, उससे अगले दिन की मेरा ख्याल ये बात है, तो उसके घर पे गए थे तो 452 तो उन पे भी लग जानी चाहिए थी यार। एक आदमी को क्लीन चिट दे रहे हो तो इसका मतलब शराब के ठेके आपने खुलवाए, सरकार ने खुलवाए, तो फिर ये छूट दे दी गई कि शराब पी का मर्जी है जो करें। यानी कि कुल मिलाकर आपको लगता है कि ठाकुर पूर्ण सिंह के साथ अन्याय हो रहा है? 100% अन्याय है। और अब समाज से उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से टिकैत का जाटों ने साथ दिया, हाँ? तो राजपूत ठाकुर पूर्ण सिंह का साथ देगा? मैं या तो ये लगता है आपको कि नहीं मैं देगा? तो राजपूतों को तो 100 की 100% कहूँ ही कहूँ, मैं गैर राजपूतों की भी कहूँ, चाहे उसमें आप भी हो, चाहे कोई और भी बिरादरी किसान हो, वर्ग जो किसान की लड़ाई लड़ रहा हो, उन्हें भी सबको कह रहा है कि इस पंचायत में आप शिरकत करें, ऐसे तो दबा लिया जाएगा। यार ट्रेड डील हो रही है, ट्रेड डील में अगर कोई बोलेगा तो वो अपराधी। ये तो राकेश टिकैत और नरेश टिकैत कैसे देवता को भी ये तो कटखड़े में खड़ा करते हैं। उस भले आदमी के मुंह से अगर एक बात निकले उसी बात के पखोड़ पाड़ के खड़े करते हैं। इनका क्या है? ये सरकार नहीं रह रही भाई। एक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने बहुत पहले एक बात कही थी कि मैं नास्तिक था, मैं भगवान को नहीं मानता था, लेकिन इस कुर्सी पे बैठ के मुझे ऐसा लगा कि भगवान है, और मैं आस्तिकता की तरफ बढ़ा। मुझे लगे कि इस देश को नेता नहीं, भगवान चला कोई रहे, ताकत है जो चला रही। तो ये देश तो कहीं और चल रहा है, किसी और सहारे चल रहा, ये नेताओं के सहारे चल रहा है। क्या बोलता कोई नेता है? मुझे मुस्तफा भाई बताओ, किसी विषय में कोई नेता आज तक बोलता हो? बस वो उसकी टांग पकड़ के खींच रहा, उसकी टांग पकड़ के खींच रहा। हिंदू मुस्लिम नहीं होगा तो इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, इनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। तो क्या आपको अब ये भी लगने लगा है कि हिंदू मुस्लिम से 2 कदम आगे बढ़कर अब जातीय द्वेष भी जानबूझकर फैलाया जा रहा है? जातीय द्वेष इतना बढ़ा दिया, जिन बच्चों को ये तक नहीं पता था कि हम यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में पढ़ते हुए इसकी जाति क्या है, मेरी जाति क्या है, जो मित्र बने रह थे, दोस्त बने रहे थे, आपस में मजाक करते रहे थे, उनके बीच में भी एक दीवार खड़ी कर दी इन्होंने UGCI लेके। वहां भी एक ये भेदभाव पैदा कर दिया। और ताज्जुब की बात ये कि यार उसमें आप जैसे लोग बाग जो अपने को मार्शल कहे, गुज्जर, जाट, यादव, ये लोग बाग भी उसी कैटेगरी में लाके खड़े कर दिए। हमने मान लिया चल कहीं राजपूतों के साथ कोई झगड़ा टंटा होता हो, क्या बनिया भी इन लोगों को दबावे है क्या? यार जाट इतना कमजोर है क्या? ये इन लोगों ने मांगी थी कि UGC, अगर पूरन सिंह उसके खिलाफ बोले तो उसके खिलाफ 307 लिखी जाएगी, पर ये धारा कोई नहीं लिखेगा कि उसके घर पर आके घटना घटी है, उसके घर पर उन्हें मारने के लिए आए 452 कहाँ गई? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे ठाकुर उग्र सिंह चौहान, जिनको आपने सुना। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।